योग में इसको हम त्राटक विधि बोलते हैं। शास्त्र ये कहता है फूल, दिए की रोशनी, चंद्रमा, सूरज, सरोवर का पानी, कोई भी, गुरु नानक साहब की तस्वीर, शिव जी की तस्वीर, कोई पॉइंट एक चुन लीजिए, कुछ भी हो सकता है। उस पॉइंट पर आप एकदम सीधे बैठ जाइए, कमर सीधी रख के, और आँख खुली रखें और अपनी नज़र उस चीज़ पर टिका दीजिए। आप पलक नहीं झपकिए। और दूसरी चीज़ ये करिए कि श्वास को गहरा लेना शुरू करिए। सांस जो है वो लंबी और गहरी चले। द ब्रेथ शुड बी लॉन्ग एंड द ब्रेथ शुड बी डीप। गहरा श्वास आप भरने लग जाएं, आँख को टिका दें। अब इतना आपके करते ही मैं बिल्कुल निश्चय से ये बात कह सकती हूँ कि आपका मन भी उतना ही टिकने लग जाएगा। ये प्रक्रिया हजारों सालों से योगियों ने, साधकों ने अपने अनुभव से सिद्ध की है। ये कोई हवाई बात नहीं मैं कह रही हूँ। ये ऐसी विधियाँ हैं जिसका प्रयोग कोई करे, जो आस्था रखता हो न रखता हो, मानता हो न मानता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। आप एक पॉइंट चुन लिया और अब उस पॉइंट के साथ आप आँख को टिका दिए और आप बैठे हैं और सांस को गहरी करते रहे, सांस को गहरी करते रहे। सांस की लंबाई बढ़ाते चले जाएं, सांस की लंबाई बढ़ाते चले जाएं। थोड़ी ही देर में आपका मन टिकने लग जाएगा। ये जब मन टिकना शुरू होता है, इस स्थिति को भी हम ध्यान नहीं कहते, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत आनंददायी अनुभूति देता है, बहुत आनंददायी अनुभूति। अब जब आप करेंगे तभी इसका अनुभव, इसका एक्सपीरियंस आप ले पाएंगे। अभी तो मैं बोल रही हूँ, पर जिस दिन आप इसे करेंगे और ईमानदारी से करेंगे, वही आपकी हड्डबीती हो जाएगी। फिर आप कहोगे कि नहीं, जो बात बोली थी वो वास्तव में सत्य है। ध्यान की अवस्था तक पहुँचने के लिए मन का अंतर्मुखी होना, इंद्रियों का अंतर्मुखी होना, शरीर का संयमित होना, श्वास का संयमित होना, ये सब चीज़ों की ज़रूरत है। फिर आप ध्यान की अवस्था तक पहुंच पाएंगे। तो अभी के लिए, आपके लिए ये मैं प्रैक्टिस दे रही हूँ। आप में जो सीरियस हैं, जो गंभीर हैं, जो सिर्फ यहाँ मनोरंजन के लिए नहीं आए हैं, कुछ सीखने के लिए आए हैं, मैं उन सबको ये विधि दे रही हूँ। आप इसका अभ्यास कीजिएगा, बहुत अच्छा होगा। इसको सुबह के समय में करें। सुबह जब घर वाले सो रहे हों तो उस समय पर आप उठ जाइए, आधा एक घंटा पहले, और बिना शोर शराबा किए स्नान कीजिए और बैठ जाइए फिर अपने कमरे में। या अगर आपके कमरे में बाबा जी की सवारी है तो वहाँ बैठ जाइए, कोई मंदिर बनाया है तो वहाँ बैठ जाइए, और नहीं है तो घर की छत होगी, आपका बेडरूम होगा, बस किसी एक पॉइंट पर बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डी सीधी करिए, बॉडी को बैलेंस करिए, बॉडी को इमोबाइल, माने नो मूवमेंट इन योर बॉडी। और फिर आप किसी एक पॉइंट पर त्राटक को शुरू कर दीजिए। त्राटक के सहायता के लिए हमने एक सीडी भी बनाया है जिसका नाम ही है त्राटक। उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस भी हैं कैसे बैठना है, एक एक इंस्ट्रक्शन जैसे मैं सामने बैठा के शिविर में कराती हूँ, उसी को रिकॉर्ड कर लिया गया था। तो एक एक बात, अब ये करना, अब ये करना, अब ये करना, और एक बहुत अच्छा संगीत जो है वो साथ में फिर प्ले होता रहता है। 30 मिनट का वो प्रयोग है। आप जितनी देर खुली आँख रख के कर सकें उसे करिए। जब आँख थक जाए तो आँख बंद कर लें, कुछ देर बाद फिर आँख खोलिए, फिर से करिए इसको। अब इसका एक फिजिकल बेनिफिट मैं बताना चाहूँगी। हमारे आँख जो है ये लेयर आफ्टर लेयर मसल्स हैं, ये इनकी कोई एक्सरसाइज आप कभी नहीं करते। जब आप दौड़ते हैं, भागते हैं, वॉकिंग करते हैं, ट्रेडमिल करते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो ये पूरे शरीर की होती, लेकिन पर्टिकुलरली अगर खासम बोले आँखों की क्या एक्सरसाइज, तो आप कोई भी नहीं करते। तो ये त्राटक विधि जो है ये आँखों के मांसपेशियों को बहुत मजबूत करती है। और हमारी जो आँखें हैं ये हमारे मस्तिष्क का वो भाग है
जो बाहर दिखता भी है, इट्स एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेन। तो ये हमारे मस्तिष्क को भी बड़ा मजबूत करती, तो इससे आपकी स्मरण शक्ति अच्छी हो जाती, याददाश्त बहुत अच्छी होती है, कॉग्निशन पावर आपका बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन हमें इस बात को समझना है कि एक ही दिन में नहीं हो जाएगा, इसका लगातार अभ्यास होता रहे। आप रोज़ बैठने लगे, रोज़ बैठने लगे, रोज़ बैठने लगे। इसी से जुड़ी हुई एक और मेरे पास चिट्ठी आई है, कमलेश ने लिखा है कि अगर मनुष्य को रात में या दिन में सोते समय स्वप्न आए जिसमें वह मंदिर या किसी धार्मिक स्थल पर स्वप्न में कोई भेंट अर्पित कर रहा हो, तो उसे जागने पर क्या समझना चाहिए, या ऐसा कि स्वप्नानुसार जो स्वप्न में काम किया है वैसा ही उसको दिन में जाग के भी करना चाहिए? थोड़ा इस संबंध में बताइए। देखिए, पहली बात तो ये है, जिनको उठते बैठते तुम याद करते हो ना, सपने उन्हीं के आएंगे। अभी तो पप्पू शप्पू की यादें चलती रहती हैं, तो सपने में भी उन्हीं के ख्याल चलते रहते। अब जब मन में प्रेम, भक्ति, सत्संग, विचार चले तो फिर निश्चित बात है आपके सपने भी ऐसे हो जाएंगे। एक माता जी मेरे को मिली, उनको गुरु गोविंद सिंह महाराज से इतना प्यार कि क्या कहने, उनका नाम ले दो ना तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे और रोने लग जाती थी, इतना भाव आता था। एक दिन वो मुझे कहती है बड़ी खुश सुबह सुबह, केरी मैं ना रात हजूर साहब गई। फोटो देखी हजूर साहब की उसने, तो सपने में हजूर साहब कहते मैं गई, क्योंकि ऐसा कहा जाता है, कहीं से उन्होंने सुना था कि दशम गुरु कहते हैं मैं अपने सिख की वहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ, कह रहे मेरा गुरु मेरी इंतज़ार कर रहा है। तो मैं हजूर साहब गई, मैंने वहाँ दर्शन किया, मैंने वहाँ नदी में स्नान किया, मैं सरोवर में स्नान किया, वहाँ मैंने ये सुना, वहाँ कीर्तन चल रहा था। मैंने कहा देखो माँ, तेरा काम तो हो गया, जाने की फिजिकल अब जरूरत ही कोई नहीं रह गई। भावना की बात है महाराज, जो लोग वहीं रहते हैं शायद उनमें उतनी भावना ना हो, वो रोज की बात हो जाती है ना, रोज की बात हो जाती, उतना भाव नहीं रह जाता। उसका भाव है, उसका भाव है, और उस भाव से सपने में जो देखा वो इतना जीवंत है, इतना रियल टाइम था कि वो बोलते बोलते हंस रही है और वो खुश हो रही है। मैंने कहा अच्छा, अब मैं ये समझती हूँ कि आपकी यादों ने, आपके प्यार ने आपको ये इतना सुंदर अनुभव दिया है, तो शुक्र कर मालिक का जिसने तुझे घर बैठे बैठे ये दिव्य दर्शन करा दी। तो ऐसा कभी दर्शन सपने में हो जाए, या कुछ भेंट चढ़ा रहे हैं या कुछ दान। एक बार एक माता जी आई मेरे पास आश्रम में, तो अपने साथ ना ऐसे बड़ा सा लिफाफा मुझे दे। मैं माँ जी क्या है? बोले आपके लिए ना मैं बस्तर बना के लाई हूँ। मैंने कहा मैं तो किसी से बस्तर लेती नहीं हूँ, आप क्यों लाए हैं? कह रहे लो जी आप ही तो सुपने चाहे सी, दूसरी क्या सी मेरे लिए बना के लिया। मैं कर लो बात, सपना तेरा, मेरा तो था नहीं, तेरा ख्याल, तेरी भावना, तो सपने में जो मांगा था तो बस्तर सपने में ही देने थे ना, ये बाहर मुझे क्यों देने आ गई? मैं थोड़ी आई हूँ। कह रही नहीं, आपने कहा था मेरे लिए बस्तर लेके आ, मैं इसलिए आपके लिए बना के तो प्यार की बात है, ये भावना की बात है। हम किसको सोचते हैं, हम किसको याद करते हैं, हमारे मन में वही बस जाते हैं। और यही तो मीरा का ये आज का भजन कह रहा है कि हे मेरा गोविंद मैं कब तुझको नज़दीक से देखूंगी, हे मेरे गोविंद मेरे मन की ये ताप तपन कब मिटेगी, क्योंकि अब तो तेरे बगैर जीना ऐसे जैसे सांसों पर कोई कर्ज आ गया है। अब तो हर श्वास बोझिल ऐसे, प्रभु तू कब मिले, तू कब मिले। सोना जागना, चलते फिरते, खाते पीते, बैठते उठते, जिसको अपना प्रभु याद रहता है, जिसके अंदर ये तड़प आती है, जिसके अंदर ये भावना बनती है, मैं कैसे कहूँ
कितनी किस्मत वाले वो लोग होते हैं जिनकी ये अवस्था होती। तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर कहा, कामी प्यारी नार जिमी लोभी प्रिय जिमदाम, त्यो रघुनाथ निरंतरे प्रिय लागे मोहे राम। जैसे मायावी बंदे को पैसे से प्यार होता है, नोट गिनता है ना, कोई भी बैठा दुकान में घर में नोट गिन रहा हो तो उसके आसपास जितने लोग होंगे ना सबकी नजर वहीं होती। एक बार ऐसे ही कोई नोट गिन रहे थे, सामने वाले की नज़र टिक गई तो उसने कहा, अरे क्या देखता है, क्या देखते हो? अरे कुछ नहीं, देख रहा था कहीं गिनती गलत ना कर लो। भाई पैसे मेरे, मैं गिनती गलत करूं कि सही करूं, तुझे क्या लेना देना मुझसे? लेकिन पैसे का बड़ा आकर्षण है, बड़ा ही आकर्षण है। मुल्ला नसरुद्दीन ने ट्रेन पकड़नी थी पटियाला से गंगानगर को। हुआ ये, ट्रेन तो खचाखच भरी हुई, जगह है कोई नहीं, रात का सफ़र है, क्या करूं? तो मुल्ला जी को सूझा, उसने जोर से कहा, ये किसका 1000 का नोट गिरा है? ये किसका 1000 का नोट गिरा है? जिसका हो आके ले जाओ। सब लगे अपनी अपनी जेबें टटोलने, जिसके पास नहीं भी थे वो भी उतर उतर के लगे आके देखने। बोले कहाँ है, कहाँ है? बोले वो देखो वहाँ रखा है। वो अंदर गया, सीट पे जाके सो गए। नोट का बड़ा आकर्षण, माया का बड़ा आकर्षण। तुलसी कहते हैं जैसे लोभी आदमी को धन का आकर्षण है, जैसे कामी पुरुष को स्त्री का, कामी स्त्री को पुरुष का आकर्षण होता है। हे राम, मेरे मन में तेरे लिए उतना ही आकर्षण बन जाए, मेरे मन में तेरे लिए उतना ही खिंचाव बन जाए। यहाँ मैं देखती हूँ, हम बोलते रहते सुबह उठो भजन करो, सुबह उठो सुमिरन करो, और सब कहते ये तो बड़ा मुश्किल काम है। कहानी सुनो, एक आदमी मरा तो धर्मराज ने कहा, भाई आज तो हमारे यहाँ फेस्टिवल है। फेस्टिवल मतलब कहते जी आज हम फ्री ट्रिप दे रहे हैं, स्वर्ग का भी और नर्क का भी। फेस्टिवल है ना, दिवाली बम्पर खुलते हैं ना, तो वहाँ भी दिवाली बम्पर था। बोले आज स्वर्ग में और नर्क में आपको ये इजाज़त है, आप एक बार अंदर टूर करिए और फिर उसके बाद जहाँ जाना जाइए, आज कोई कर्मों के लेखे नहीं होने। बोले ठीक है, आई विल टेक द टूर। तो उसको कहते पहले कहाँ चलना है? कह रहे जी पहले तो स्वर्ग दिखाओ, सुना मेनका रम्मा डांस करती रहती, डीजे का म्यूजिक होएगा और क्या चाहिए, हमें तो वहीं चलना है। लेकिन जब स्वर्ग का दरवाज़ा खुला तो अंदर सब ज्ञानी मुनि बाबाजी जटाधारी बैठे, लंबी लंबी दाढ़ी मुछ वाले, सारे माला फेर रहे हैं, कोई ध्यान लगा रहे, कोई शीर्षासन में बैठे। शोक सभा छाई हुई है, मौन है ना, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। बोले स्वर्ग तो ऐसा, पृथ्वी पे तो बड़ा धोखा दे रहे हैं ये कथावाचक। वो बोलते स्वर्ग में बड़े मजे हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो गुरुद्वारा लगा हुआ है, ये तो कोई मंदिर की सभा लगी हुई, मुझे नहीं चला नरक दिखाओ। जैसे ही नरक का दरवाजा खुला, ये खुशबू आई परफ्यूम की बढ़िया वाली, ये अगरबत्तियाँ, ये गुलनारे छिड़क रहे हैं, ये गुलाब की पंखुड़ियाँ, सुंदर सुंदर लड़कियाँ स्वागत कर रही, सामने डांस चल रहा है, इधर बफे चल रहा है, इधर जलेबियाँ निकल रही। कहते हमने तो सुना था आदमियों को जमदूत पकौड़े की तरह तलते, यहाँ तो जलेबी तल रहे। वो भाग के आया बाहर, कहता यमराज जी महाराज मैंने तो तय कर लिया, मैं तो यहीं नरक में रहूँगा, मुझे स्वर्ग में नहीं जाना। यमदूत कहते देखो आप टूर करके वापस आ गए हो, फिलहाल तो दोनों ही दरवाजे बंद हैं, 1 मिनट ले लो, सोच लो, विचार कर लो, क्योंकि बड़े लंबे टाइम रहना पड़ेगा। उन्हें सोचना क्या, अरे जल्दी दरवाजा खोल नरक का। जैसे ही दरवाजा खोला, अंदर भेजा, धुआं सा था। भले अरे धुआं, चलो वो होती है ना, फॉग्स देते हैं डांस के टाइम पे। और जैसे ही फॉग हटी तो भयंकर भयंकर शक्ल वाले
हंटर मारते हुए भूतनियाँ चुड़ैलें सारी इकट्ठी होके चमड़ गई इसको। कोई नोचे, कोई मारे, कोई खावे उसको, कोई कीड़े आके पड़ गए, इधर से सांप काट रहे। उसने बड़ी जोर से आवाज मारी, धोखा धोखा धोखा। महाराज दिखाया क्या, दिया क्या? यमराज की बाहर से आवाज आई, बेटा वो हमारी एडवर्टीजमेंट थी। वो जो तुमने देखा वो नर्क की एडवर्टीजमेंट थी। तो एडवर्टीजमेंट के धोखे में आ गया, अब भुगतो तो, क्योंकि देयर इज नो एग्जिट, अब तुम बाहर नहीं आ सकते। संसार की इस चमक दमक के पीछे जितने भागते हैं ना लोग, उनकी भी हालत ठीक इस कहानी जैसी है। इस चमक के पीछे पागल होता है, पर जब झेलना पड़ता है इसको तो रोता है, फिर रोता है, फिर सोचता है ये मैंने क्यों किया। इसका नतीजा इंसान को जो भोगना पड़ता है, फिर वो विचार करता है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। देखिए, मैं ये कहती हूँ, चाहे पहले विचार कर लो तो चाहे बाद में विचार करोगे तो मौका हाथ से निकल चुका है। जिंदगी दुख से भर जाएगी, कुछ कर नहीं सकोगे। अच्छा क्या है? अच्छा ये है, विचार पहले करो, विचार पहले करो, फिर कर्म करो। जब आप विचार करने के बाद कर्म करोगे तो आप अपनी जिंदगी में दुख के कांटे नहीं, सुख के फूल खिलाओगे। फिर जो सुबह बोलो उठ के भजन कर, तो कहते मुश्किल है, लेकिन कहीं फॉरेन ट्रैवल करना हो तो उठना मुश्किल नहीं, किसी शादी ब्याह जाना हो तो उठना मुश्किल नहीं। ये जिनके लिए आज मुश्किल है वो लोग ये नहीं जानते हैं, वो ये लोग बात नहीं समझते हैं, जितना दुखद उनके लिए उनका जीवन और उनका मरण हो जाएगा उसका उन्हें अंदाजा भी नहीं है। आज न सुती कंत स्यो अंग मुड़े मुड़ जाए। अगर आज अपने अंदर उस परमेश्वर प्यारे के साथ संग साथ नहीं किया तो तेरे ये शरीर की जवानी कितने दिन प्यारे, ये शरीर की अवस्था सेठ कितने दिन, वो दिन दूर नहीं है जब अत्यंत भोग कर करके तुम्हारे अपने शरीर का नाश हो जाता। ज्यादा खाएगा क्या होगा? ज्यादा खाएगा, व्यायाम करेगा नहीं, सोफे पे दिन भर बैठा रहेगा, शरीर रोगी नहीं होएगा तो और क्या स्वस्थ होएगा? अभी चंडीगढ़ में जब 2-3 महीने पहले सत्संग था तो वहाँ कई लोग मिले। उनमें कुछ लोग जमींदार थे, बड़ी ज़मीनें थीं, फिर सरकार ने जब एक्वायर करी तो करोड़ों रुपया उनको मिल गया। अब बैठे बिठाए करोड़ों मिल गए। बच्चों ने बड़ी खुशी मनाई। खुशी कैसे मनाई? शराब पी के। पहले बड़ी कोठी खरीदी, फिर बड़ी कार खरीदी, फिर क्लब में जाने लग गए, फिर पीने लग गए, फिर पीने वाले दोस्त ज़्यादा हो गए और पी पी के कोई 28 साल में मरा। लिवर फेल हो जाता है, लिवर सिरोसिस हो जाता है, स्ट्रोक हो जाते। तो एक ऐसा ही बुजुर्ग जिसने अपने जवान बेटे को खोया था, वो मुझे कह रहा था कि ये जो करोड़ों मुझे मिले हैं ये वरदान नहीं, ये मेरे लिए श्राप हो गया। खेती करते थे, कमाते थे, अच्छे से खाते और गुजारा करते थे। इतना जो पैसा आया तो दिमाग ही खराब हो गया और बच्चों ने ऐसी ज़िंदगी जीनी शुरू कर दी कि रोकना भी चाहें तो रुकते नहीं हैं, समझाना चाहें तो बोलते थे तुम तो बुढ़े हो गए हो, तुम्हारे बस का कुछ रहा नहीं, हमको तो ज़िंदगी भोगने दो। बोले अब ज़िंदगी क्या भोगी, सीधे जाके शमशान में लेट गए। कहते मैं रोता हूँ उस दिन को जब मुझे पैसा मिला। जिस पैसे के साथ बुद्धि नहीं होती है वो पैसा नाश का कारण बन जाता है। जब बुद्धि नहीं हो, ज्ञान नहीं हो, समझ नहीं हो तो गरीबी होएगी तो भी रोएगा और अमीरी होएगी तो भी रोएगा। ज्ञान नहीं हो, बुद्धि नहीं हो, घर छोटा हो तो भी रोएगा,
हमारा घर बड़ा नहीं, हमारा घर बड़ा नहीं, हमारा घर बड़ा नहीं, और ज्ञान नहीं हो और घर बड़ा हो जाए तो अहंकारी हो जाता है, तो उसमें भी उसको मुसीबत हो जाती। प्रेम से इस भजन को श्रवण करिए। मैं वारी जाऊं सतगुरु की, जिन लाई राम स्यों यारी। अभी आपकी यारी ना बहन भाई भतीजे पति पत्नी के साथ है, अभी उसके साथ यारी नहीं है। जो उसके साथ आपकी यारी हो जावे, दोस्ती हो जावे, फ्रेंडशिप हो जावे, तो आप जान पाओगे कि किस मस्ती में जिंदगी बाहर जाती है। मैं वारी जाऊं, मैं बलिहारी जाऊं, मैं वारी जाऊं सतगुरु की, जिन लाई राम स्यों यारी। मैं वारी जाऊं, मैं वारी जाऊं, मैं वारी 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 वारी, मैं वारी जाऊं, मैं वारी जाऊं सतगुरु की, जिन लाई राम स्यों यारी। मैं वारी जाऊं सतगुरु की, जिन लाई राम स्यों यारी। मैं वारी जाऊं, मैं वारी जाऊं, मैं वारी 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 जाऊं, मैं वारी जाऊं सतगुरु की, जिन लाई राम स्यों यारी। मैं वारी जाऊं सतगुरु की, जिन लाई राम स्यों यारी। भागत जाए, क्षण भंगुर से यारी लगाए, क्षण भंगुर से यारी लगाए। मैं वारी जाऊं, मैं वारी जाऊं, मैं वारी जाऊं, मैं वारी जाऊं सतगुरु की, जिन काटी मन किए उडारी। वारी जाऊं सतगुरु की, जिन काटी है मन की उडार। मैं वारी वारी, मैं वारी वारी, मैं वारी जाऊं सतगुरु की, जिन लाई राम स्यों यारी। मैं वारी जाऊं सतगुरु की, जिन लाई राम स्यों यारी। सद्गुरु दाता मेरा दयालु, भक्तों पर ही सदा वो कृपालु, भक्तों पर ही सदा वो कृपालु। मैं वारी जाऊं, मैं वारी जाऊं, मैं वारी 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 जाऊं, मैं वारी जाऊं सद्गुरु की, जिन निर्गुण अपनी बना ली। मैं वारी जाऊं सद्गुरु की, जिन निर्गुण
की जिन लाई राम से ओ यारी। मैं वारी जाऊं सदगुर की जिन लाई राम से ओ यारी। मन का स्वभाव पाप है, इसलिए पाप में सहज जाता है। मन का स्वभाव क्षणभंगुर, क्षणभंगुर एक ऐसा शब्द है जिसे थोड़ा समझिएगा। क्षण माने सेकंड, भंग माने टूट जाना, तो क्षणभंगुर माने जो संसार की वस्तुएं तुम्हें दिखती हैं ये एक क्षण लगेगा और फूट जाएगी, एक क्षण लगेगा और टूट जाएगी, एक क्षण से ज़्यादा नहीं। श्वास बंदे के निकलने में कितना समय लगता है, एड़ियाँ रगड़ता है कभी कभी महीनों हफ्तों अस्पताल में घर में, पर सांस निकलने में एक क्षण। ये खेल सारा एक क्षण का है। क्षणभंगुर है जगत, क्षणभंगुर है ये हमारा शरीर, क्षणभंगुर है इस संसार की समस्त चीज़ें। इसलिए भैया इसके ऊपर कोई मान नहीं करना चाहिए। आज तू अमीर है, मूछ को ताव दे के निकलता है, 1 मिनट लगता है, सब बिजनेस डूब जाता है, कंगाल हो जाता है। और कभी कभी हमने देखा कंगाल था, बस कुछ एक छोटी सी घटना हुई और कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। दुनिया क्षणभंगुर। इसी क्षण को पंजाबी भाषा में खिन बोलते हैं। वाणी में आया खिन, खिन औद बिहात है। खिन खिन माने क्षण क्षण में तेरी आयु कम हो रही।